अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हमने बायोडायवर्सिटी का जो चैप्टर है उसको शुरू किया था। उसमें हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम उसका चौथा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। वो है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें 2 वर्ड है, एक है टैक्सोनॉमी, एक है हायरार्की। हायरार्की का मतलब ये है रैंक्स, टैक्सोन या रैंक्स। जिस तरह एक लीडर होता है, सीढ़ियाँ होती है, उसमें कई तरह उसमें क्या होती है, 2-3 स्टेप होती है। इसी तरह टैक्सोनॉमी भी इस तरह उसमें क्या होती है, स्टेप होती है, 7 स्टेप होती है उसमें। तो इसको हम कहते हैं हायरार्की। दूसरा वर्ड है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का वर्ड जो होता है वो हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग और क्लासिफिकेशन करते हैं, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके लिए ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। नेमिंग का तो सिंपल वर्ड है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक नया स्पीशीज डिस्कवर हो गया, उसके लिए हमने एक साइंटिफिक नाम रखना है, तो ये इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा वर्ड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जब एक नया स्पीशीज डिस्कवर होगी तो उसको हमने एक ग्रुप या सब ग्रुप, ऑर्डर, फैमिली में रखना भी होगा। उसके लिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म को हम या ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसमें रखते हैं, उसके लिए हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये आज का हमारा टॉपिक का मतलब है। अब इस हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी में डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो एक सेवेड साइंटिस्ट था, जिसका नाम है कैरल लिनियस, जिसने 1707 से लेकर 1778 पर उसने क्या किया, उसको स्टडी किया है, उस पर काम किया है। उसके बाद उसने एक रैंक सिस्टम प्रपोज किया है। उसने रैंक सिस्टम उसने क्या है, प्रपोज किया है, जिसमें सबसे पहला बेसिक यूनिट जो है वो स्पीशीज की है। सबसे बेसिक यूनिट उसमें स्पीशीज के है और सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है वो उसमें किंगडम। किंगडम क्या चीज है? किंगडम। अब इनके दरमियान भी फर्दर स्टेप है। स्पीशीज मिलकर आपस में जीनस बनाता है, जीनस मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर फैमिली, और इसके बाद क्लास, इस तरह फाइलम बनाते हैं। अब ये स्पीशीज क्या चीज है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब तो है कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। जिस तरह हम एक कमरा बनाते हैं, उसकी बेसिक यूनिट है ईंट, इसी तरह एक टैक्सोनॉमी के लिए बेसिक यूनिट जो होते हैं वो क्या चीज है? स्पीशीज है। क्या चीज है? स्पीशीज है। अब स्पीशीज जो होता है, फॉर एग्जांपल एक सीढ़ी होता है, उसमें कई तरह उसमें स्टेप होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेप जो होती है, इसको हम कहते हैं स्पीशीज, और सबसे ऊपर वाले स्टेप जो होता है इसको हम कहते हैं किंग। क्या चीज? किंग। अब स्पीशीज की जो डिफिनीशन है, एक डिफिनीशन तो ये है, सबसे सिंपल डिफिनीशन ये है। अब दूसरा डिफिनीशन उसकी हम इस तरह कर सकते हैं कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can interbreed freely, which can breed freely and produce fertile offspring, and produce fertile offspring। इसका मतलब यह है कि स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सके, इजीली इंटरब्रीड भी करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करे। इंटरब्रीड का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक मेल है और दूसरा फीमेल है, वो आपस में सेक्सुअल कंट्रोल, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है वो भी अच्छी तरीके से कर ले, उसमें उसको कोई मुश्किलात ना हो, आसानी तरीके से वो आपस में मिले। और दूसरी बात है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि जब ये आपस में मिले, एक नया बच्चा प्रोड्यूस कर ले, वो बच्चा भी फिर उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो दोबारा अपने बच्चे को क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो इसको हम कहते हैं कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक होता है स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक मेल और फीमेल आपस में मिलकर एक बच्चा प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इस बच्चे पे फिर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे फर्दर बच्चे को प्रोड्यूस करे। इसका जो एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, जब डंकी और हार्स आपस में मिल जाए, क्या चीज? जब डंकी और हार्स आपस में मिल जाए तो वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं म्यूल। डंकी प्लस हार्स जब आपस में मिलकर तो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जिसको म्यूल। और ये क्या है? ये स्टीराइल है। इस म्यूल में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आगे अपने
जो नस्ल होते हैं उसको रिप्रोड्यूस करें, उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। अब स्पीशीज में एक बात है कि जो स्पीशीज होता है उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो सेम होती है। क्या होती है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। जब एक स्पीशीज में क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी तो ये हम कहते हैं कि ये सेम स्पीशीज है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की स्पीशीज है तो ये एक स्पीशीज, चाहे वो चाइना की ह्यूमन है, चाहे वो अमेरिका की ह्यूमन है, चाहे वो पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 46 होती है। जब उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये सेम स्पीशीज है। क्या चीज है? सेम स्पीशीज है। अब जो स्पीशीज है ये आपस में कंबाइन होकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम जीनस कहते हैं। क्या चीज है? स्पीशीज आपस में कंबाइन होकर क्या चीज बनाते हैं? जीनस। जीनस क्या चीज? जीनस। जीनस एक स्पीशीज का एक ग्रुप है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं जीनस। फिर जीनस के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फैमिली। स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फैमिली, क्लास, इसके बाद फाइलम, इसके बाद किंगडम। तो ये बेसिक हायरार्की है। जिस तरह एक लीडर में 3-4 स्टेप होते हैं, इसी तरह एस्टेक्सोनॉमी में भी 3-4 स्टेप होते हैं। पहला स्पीशीज होता है, स्पीशीज कंबाइन होकर एक जीनस बनाते हैं, जीनस बना मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर मिलकर फैमिली बनाते हैं, फिर क्लासिफिकेशन क्लास बनाते हैं, फिर फाइलम, एक किंगडम। अब किंगडम जो होता है ये एक लार्जेस्ट टेक्सोनॉमी है। क्या चीज है? टेक्सोनॉमी है। अब ये एक जो होता है ये एक इसको हम कहते हैं टेक्सोन। इनको कंप्लीटली हम कहते हैं टेक्सोन, टेक्सा एंड एक को हम कहते हैं टेक्सोन। क्या चीज? टेक्सोन कहते हैं। और ये टेक्सोन जो होता है ये लीडर लाइक होता है। जिस तरह सीड नहीं होता इसी तरह ये लीडर लाइक होता है। अब जो किंगडम होता है ये लार्जेस्ट टेक्सोनॉमी है। अब बेसिकली 5 किंगडम है, बेसिकली 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, एनिमेलिया एंड प्लांट। ये बेसिक 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, फंगस, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ये जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। बाकी जो होते हैं ये 4 जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर होता है। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा क्या चीज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है, एक के बारे में हम डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये था आज का टॉपिक, हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है? अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। क्या हाफिज़।